जय हिंद। आइए आज से हम इस वीडियो में एक नई टॉपिक ठीक है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का पढ़ेंगे, जिसमें है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें किस प्रकार से प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, कितनी टर्म के लिए यह अपॉइंट किए जाते हैं, इनके पावर्स, इनके फंक्शंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस प्रकार से ये रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक वीडियो में ठीक है एक एक पार्ट करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इस वीडियो में इनके अपॉइंटमेंट, इनके रिमूवल और इनके टर्म ऑफिस के बारे में जानेंगे। स्टार्ट क्लियर। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक है। अब है कि ये जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह आर्टिकल 76 के तहत भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 76 के तहत 76 के तहत ठीक है आर्टिकल 76 के तहत प्रोवाइडेड ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। पूरे के पूरे भारत में लॉ ऑफिसर के तौर पर ये सर्वोच्च माने जाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कानूनन जो है कानून के दृष्टिकोण से या भारत सरकार के सबसे कह सकते हैं सर्वोच्च जो है कानून के अधिकारी होते हैं। ठीक है, जिनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति पत्र इन्हें सौंपा जाता है। अगर इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो क्योंकि यह कानून से संबंध रखते हैं ठीक है, तो इनका क्वालिफिकेशन एक प्रकार से संविधान में तो ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, बट ऐसा कहा जाता है कि इनका वो लेवल होता है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का और सर्वोच्च न्यायालय का एक जज का होता है। मतलब वही क्वालिफिकेशन जो एक जज को चाहिए होती है। जज के नियुक्त होने के समय सेम और इक्वल क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी नेसेसरी होता है जब इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया सबसे पहली बात है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब हम जो जज सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के क्वालिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो सिटीजन ऑफ इंडिया जो भारत के नागरिक होंगे उन्हीं की नियुक्ति जो है अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे किया जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, अगर हुआ पिछले 5 सालों में या कभी भी 5 सालों तक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो है जज अगर रहे हैं, इस परिस्थिति में उन्हें अटॉर्नी जनरल के पद पर उनकी नियुक्ति की जा सकती है। आगे है एडवोकेट फॉर SC 14 ईयर, और साथ साथ अगर वह हाई कोर्ट किसी भी भारत के हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट के पद पर वह जो है कार्य किए हों। ठीक है, इस परिस्थिति में और उनका जो है अपॉइंटमेंट जो है भारत सरकार के द्वारा जो है अटॉर्नी जनरल के तौर पर किया जा सकता है। साथ साथ है एमिनेंट जूरिस्ट। एमिनेंट जूरिस्ट कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की नज़र में, और मुख्यतः होता है राष्ट्रपति एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मतलब सरकार के दृष्टिकोण में वह एक एमिनेंट जूरिस्ट न्यायाधीश कह सकते हैं या कानून के जानकार होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में उनके ओपिनियन में ऐसा लगता है कि फलना व्यक्ति या अमुक व्यक्ति जो है कानून के दृष्टिकोण में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, या फिर जो हमने अभी देखा कि 10 साल तक हाई कोर्ट में वो एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस किए हैं, इस परिस्थिति में दे कैन बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम इनके टर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कोई स्पेसिफिक टर्म निर्धारित नहीं किया गया है कि यह कितने सालों के लिए जो है अटॉर्नी जनरल के पद पर इनकी नियुक्ति की जाएगी, इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा यह फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, एंड नॉट कंटेन द प्रोसीड्यूर्स। तो संविधान के द्वारा जब यह फिक्स नहीं किया गया है कि भाई इनकी जो है टेन्योर कब तक होगी, 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे या 10 साल के लिए, तो इनके रिमूवल के भी ग्राउंड फिक्स नहीं किए गए हैं। ऐसे हम लोगों ने जितना भी अब तक पढ़ा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के हाई जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल CAG का ऑफिस हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जैसे इलेक्शन कमिश्नर वगैरह हो गए, ठीक है, UPSC के चेयरमैन और मेंबर हो गए, जब इनकी नियुक्ति की जाती है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, क्योंकि यह न्याय से संबंधित है तो हम उनके उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज को किस प्रकार से उनके पद से रिमूव किया जाता है, उनका एक प्रोसीजर है कि जो है पार्लियामेंट के थ्रू, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ने इम्पीचमेंट मोशन के जरिए जो है उन्हें उनके पद से ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेव एंड इनकैपेसिटी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। यह संविधान में जो है एक प्रकार से प्रोसीड्यूर्स विधि जो है वर्णित है, लिखा हुआ है। बट इन द केस ऑफ अटॉर्नी जनरल यह ऐसा कुछ भी लिखित नहीं है संविधान में। यह तब तक एंजॉय कर सकते हैं ऑफिस, या तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति एक प्रकार से कह सकते हैं सरकार का दया दृष्टि हो। ठीक है, आगे है होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्लेजर तक यह इस ऑफिस पे, इस पद पे यह बने रह सकते हैं। देखो, रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम, एनी टाइम का मैंने कहा किसी भी क्षण राष्ट्रपति इनके पद से हटा सकते हैं, या पूरे के पूरे राष्ट्रपति के प्लेजर पे डिपेंड करते हैं। आगे है क्वाइट हिज ऑफिस, और कोई व्यक्ति मान लो जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता हो तो रिजाइन भी दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है, रेजिग्नेशन दे सकता है। ठीक है, सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को त्यागपत्र लिखकर ये अपने पद से विमुक्त हो सकते हैं। आगे है रिजाइन कन्वेंशनली व्हेन द गवर्नमेंट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन। देखो, क्योंकि इनकी नियुक्ति गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, मतलब नियुक्ति तो प्रेसिडेंट के द्वारा करते हैं, प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं, हम लोग आगे पढ़ें, लेकिन इनडायरेक्टली नियुक्ति गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। मतलब प्रेसिडेंट एक्ट ऑन दी एड ऑन एडवाइस ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इनडायरेक्टली सरकार उसी को नियुक्त करती है जो सरकार की इच्छा होती है। अब है कि मान लो 5 साल पूरा हो गया और सरकारें गिर गई, सरकार चली गई, जैसे इलेक्शन हुआ, कल कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की आ गई, तो उस परिस्थिति में इनका ऑफिस अपने आप इन्हें रिजाइन दे देना होता है। मतलब परंपरा यही है, कन्वेंशनली परंपरा यही है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होती है या लोकसभा का फिर से इलेक्शन होता है, जब बीच में ही सरकार कोई कोएलिशन गवर्नमेंट अगर खत्म हो जाती है, इन दैट केस ये अपने पद से रिजाइन दे देते हैं, क्योंकि यह अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट एक्ट ऑन एड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजॉल्व होंगे, यह भी रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इनका भी डिसोल्यूशन हो जाता है। आगे रिम्यूरेशन, एक प्रकार से सैलरी, पर्क्स, प्रिविलेज, बंगला, गाड़ी, घोड़ा जो है ये सब सारे ऑफिसर्स को मिलता है। तो नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी संविधान के द्वारा फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट डिसाइडेड, यह भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। इज दैट क्लियर कि नहीं क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या पर्क्स, क्या क्या प्रिविलेज, क्या क्या अलाउंसेंस, तमाम चीज जो है डीए, बोनस, भत्ता वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफिस, इम्पीचमेंट और रिम्यूरेशंस के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इनके पावर्स, फंक्शंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट क्लियर? और इसके बाद एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 76। इसी आर्टिकल के अंतर्गत इन्हें पूरे के पूरे इनके कंपोजिशन, फंक्शंस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सो दैट्स ऑल, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may put it into the comment box. Thank you once again, have a great day.